हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। 5 साल हो गए रीना के अंतर्जातीय विवाह को। विवाह के बाद वैसे तो पिता और भाई भाभी काफ़ी नाराज हुए थे और रिश्ता तक खत्म करने को कह चुके थे, मगर फिर पिता थोड़े नरम पड़े और रीना सुख दुख तीज त्यौहार में मैके आ जाती थी। वैसे संबंध औपचारिक ही थे, पर वह मैके आ जाती, पिता की सेवा करती है। पिता का चट्टानी हृदय मोम सा पिघल गया। किसी को पता ही नहीं चला। वसीयत से बेदखल की गई रीना को वसीयत बदलने से जायदाद में हिस्सा मिल गया। बाप बेटी का प्यार ज्वार सा देखकर बेटा दुखी हो गया। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, यह सब क्या हो रहा है। हमने तो कितनी कोशिशें करके पिताजी और रीना के संबंध तोड़वाए थे ताकि सब कुछ केवल हमारा होगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। जुए में हारी हुई जुआरी सी पत्नी बोली, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम देखते ही रह गए। और पिताजी ने बेटी रानी को उसके हिस्से की जायदाद दे भी दी। वह पुनः ऊंचे स्वर में बोली, यह सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें बहन का आना जाना रोकना चाहिए था। अरे मैं कैसे रोक सकता हूँ, बाप से बेटी को मिलने के लिए, और वह तो सेवा करने आती थी और जीत ली पिता के मन को। तुमने भी तो पिताजी का ध्यान नहीं रखा, जरा सा बिस्तर गंदा ही तो किया था, उससे तुम्हें घृणा आती थी। काश तुमने उनकी देखभाल की होती। तो तुम तो बेटे हो, तुमने क्यों कुछ नहीं किया। बदबू आती है, किसने बोला था। खैर छोड़ो, वैसे रीना हमेशा जीतती ही है शुरू से, चाहे खेल हो, डिबेट हो, बहस हो। वह क्लास में भी फर्स्ट आती रही है और वह इस खेल में भी जीत गई। बाहर दरवाजे पर खड़ी रीना सब कुछ सुन रही थी। आंखों में आंसू बह निकले थे। धीरे से कमरे के अंदर आकर बोली, भैया यह तो सही है कि हमेशा मैं जीतती हूँ, लेकिन यह खेल नहीं, बाप बेटी का प्यार है और जीत हमेशा प्यार की होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।